नमस्कार छात्रों, रुचिरा तृतीय भाग के तृतीय पाठ डिजी भारतम को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसके एक भाग पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आज आगे की कथा, आगे की कहानी के बारे में आज बात करूंगा। इससे पहले हमने ये जाना था कि किस तरह से मानव जाति की तरक्की हुई, भारत में भी किस तरह से तरक्की हुई, हम पहले कहां थे और आज हम किस स्थिति तक पहुंच गए हैं। हमारा विज्ञान कितना तरक्की कर रहा है कि जहां हम केवल सुन सुनकर, बोल बोलकर कोई चीज याद रखते थे, आज कंप्यूटर के एज में हम केवल एक क्लिक के माध्यम से सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। आज हमने यहां तक पढ़ा था। अब उसके आगे क्या बात है, उसके आगे की कहानी क्या है, किस तरह से, और इसके फायदे क्या है इस डिजिटल इंडिया के, यानी इस इंटरनेट एज के, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अब आगे जो बात बनती है वो इस तरह से बनती है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान पत्रस्य, वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्यं यात्रायाः आनन्दं गृहीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। अब इसमें से शब्द के बारे में आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या संधि आदि है। नीले कलर वाले तो आपको पता है कि ये अव्यय है। चलिए, अब जो दूसरे मुश्किल शब्द हैं जिसमें संधि है, दो शब्द हैं और एक शब्द बना है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नास्ति, इसमें संधि विच्छेद हम करेंगे तो बनेगा न प्लस अस्ति इज इक्वल टू नास्ति। दो शब्द न और अस्ति। दूसरा है इत्यादि, इति प्लस आदि, इसमें भी संधि विच्छेद है। इति प्लस आदि इत्यादि, यानी ये है यण संधि। दूसरा हम उठाते हैं सर्वाणि कार्याणि, इसमें विशेषण विशेष्य है, आपको पहले भी बता चुका हूं। पहला शब्द सर्वाणि विशेषण है और कार्याणि विशेष्य है। आगे हम लेते हैं कुत्रापि, यहां पर भी दो शब्द हैं और दोनों अव्यय हैं। एक है कुत्र और एक है अपि, तो कुत्र प्लस अपि इज इक्वल टू कुत्रापि। दूसरा उठाते हैं सर्वाणि पत्राणि, ठीक जैसे सर्वाणि कार्याणि था इसी तरह से यह भी है विशेषण विशेष्य, यानी सर्वाणि विशेषण है और पत्राणि आपका विशेष्य है। आवश्यकताद्यय, आवश्यकता प्लस अद्य, अद्य आज, आवश्यकता नेसेसिटी, तो आवश्यकता प्लस अद्य इज इक्वल टू आवश्यकताद्य, एक शब्द बना दिया था। दूसरा है नानुभूयते, न प्लस अनुभूयते इज इक्वल टू नानुभूयते, यहां पर भी संधि का प्रयोग हुआ है। अब एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। अधुना, अब, नाउ। आपणे, आपण कहते हैं बाजार, मार्केट, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए बाजार में सप्तमी विभक्ति, यानी इसमें आपको में का प्रयोग करना, में, पे, पर, सप्तमी विभक्ति। आज बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु मतलब सामान, क्रय मतलब खरीदना, क्रयार्थम खरीदने के लिए, आज बाजार में सामान खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता, अनिवार्यता आवश्यकता न अस्ति, नहीं है। आज यानी पॉकेट में कैश लेकर मार्केट में सामान खरीदने जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें कैश की आवश्यकता नहीं है, रुपयों की, हम वहां पर फिजिकली कैश लेकर जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर नहीं है तो सामान कैसे खरीदेंगे? तो डिजिटल एज की बात कर रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि आदि, इस तरह के बहुत से साधन हैं। सर्वत्र, हर जगह
रुप्यकाणाम, रुपयों का स्थान गृहीतवंतो, ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी कई संसाधन है जो आप सबको मालूम है, इन सब ने हर जगह रुपयों की जगह ले ली है। यानी इनके माध्यम से आप कुछ भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कहते हैं पैसा, कोश मतलब भंडार, पैसों का भंडार यानी बैंक, जहां पर पैसे का भंडार होता है। वित्त कोशस्य, बैंकों का, और चापी, च और अपी दो शब्द हैं, च प्लस अपी, चापी। और बैंकों के सर्वाणी कार्याणी, सर्वाणी सभी, कार्याणी काम, और बैंकों के जितने भी काम है सभी काम संगणक यंत्रेण, यानी ये जो संगणक यानी कंप्यूटर यंत्र, इस कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यन्ते, पूरे होते हैं। बैंकों के भी सारे काम आज इस कंप्यूटर के द्वारा ही पूरे होते हैं। बहुविधा, बहुविधा अनेक प्रकार से, बहु मतलब अनेक, विधा मतलब तरीके, अनेक तरीके से, अनुप्रयोगा जो अनुप्रयोग किए जाने वाले, उपयोग में लाए जाने वाले क्या, ऐप जिसको कहते हैं एप्लीकेशंस। हाँ, कि बहुत तरह के जो अनुप्रयोग हैं, जो एप्स हैं, एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशन किस काम आते हैं, तो मुद्रा हीनाय, मुद्रा मतलब पैसे, हीन मतलब कमी, पैसे से हीन, पैसे से दूर करके विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी पैसे ना होते हुए भी, पास में फिजिकली कैश ना होते हुए भी क्या ट्रांजैक्शन करना, तो यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको कह सकते हैं। कि बहुविधा अनुप्रयोगा, ये बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप ये कैशलेस ट्रांजैक्शन में आज सहायका संति, सहायक हैं, हेल्पफुल हैं। यानी बिना पैसे के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो दूसरे एप्लीकेशन है उनके द्वारा हम बिना रुपए लेकर गए बगैर भी हम सामान खरीद सकते हैं। आज ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें किसी तरह की कोई डर वाली बात नहीं है कि मार्केट गए तो पैसे चोरी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप ऐप या कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में आज ये चीजें बहुत मददगार साबित हो रही हैं। कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, कुत्र कहीं भी यात्रा करनी, यात्रा करनी हो, आपको दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल करनी हो, कहीं पर भी जाना हो, करनिया भवेत करनी हो, तो रेल यान पत्र से, रेल यान पत्र यानी रेलगाड़ी के जो पत्र, रेल टिकट, रेलवे टिकट, वायुयान पत्र से, वायुयान के जो टिकट है उसकी अनिवार्यता यानी कंपल्सरी जो होना चाहिए वो अद्य आज ना अस्ति नहीं है। कि फिजिकली रेल टिकट या एरोप्लेन की टिकट की आवश्यकता नहीं है कि आप उसको हार्ड कॉपी में आप रखें। आप कहीं भी यात्रा करनी हो, कहते हैं उस यात्रा में चाहे वो ट्रेन के द्वारा करें, रेल के द्वारा करें या हवाई जहाज के द्वारा करें, तो उसके जो फिजिकल टिकट है, पेपर के टिकट, उसकी आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणी पत्राणी यदि नहीं है तो फिर कैसे ट्रेवल करेंगे, तो कह रहे सर्वाणी पत्राणी, सभी पत्र, पत्र यहां पर है टिकट के लिए। ये जो सारे पत्र हैं, सारे टिकट्स हैं, ये टिकट अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्र, चल दूर चलते हुए जो बात करने वाला यंत्र यानी मोबाइल फोन, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में यंत्रे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहां पर। तो सारे टिकट हमारे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, और जो आपका ईमेल है उस ईमेल इस स्थान पर, इस जगह पर सुरक्षितानि, सुरक्षित भवंती होते हैं। सारे के सारे टिकट्स हमारे मोबाइल फोन पर या ईमेल में सुरक्षित होते हैं, खोने की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जिनको, यानी मोबाइल और ईमेल में जो टिकट हैं आपके हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, उसको संदर्श दिखाकर, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस जो अथॉरिटी पर्सन है उसको दिखाकर वयम हम लोग सौकर्यण, बड़े आनंद के साथ, खुशी खुशी यात्राया, यात्रा का आनंदम, आनंद गृहीमा, ग्रहण करते हैं, आनंद लेते हैं। यानी अपने सारे टिकट हमारे मोबाइल में और ईमेल में सुरक्षित होते हैं, और जिसको हम दिखाकर बहुत खुशी खुशी, आनंद के साथ, बिना किसी परेशानी के, बड़े आनंद के साथ अपने यात्रा का मजा लेते हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वहां पर खोने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। चिकित्सालय अब आगे बढ़ रहे, और क्या फायदे हैं।
तो चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय कहते हैं हॉस्पिटल, अपि मतलब भी हॉस्पिटल्स में भी, चिकित्सालयों में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, जो इलाज के लिए, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की, कैश, रुपये मतलब यहां पे कैश, कैश की आवश्यकता, अद्य आवश्यकता, आज, अद्य आज, न नहीं अनुभूयते महसूस होती है। चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल्स में भी उपचार के लिए, अपने रोगों का इलाज के लिए आज कैश, रुपयों की आवश्यकता नहीं है कि आप वहां पर कैश लेकर जाओ, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, यानी कैश होनी चाहिए, कैश की बात कर रहे हैं, कैश होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र, हर जगह, कहीं पर भी हम चले जाएं, हर जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड माध्यम से यानी कार्ड के द्वारा, अथवा ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक माध्यम से यानी ऐप से जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कार्ड नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, उन ऐप्स के माध्यम से जो आपके बैंक से लिंक्ड होते हैं, तो उन ऐप्स के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम, शुल्क यानी जो उनकी फीस है उसको प्रदातुम देने के लिए शक्यते, हम समर्थ हैं, क्या दिया जा सकता है। यानी चिकित्सालय में भी कैश ले जाने की आज आवश्यकता नहीं है उपचार के लिए, हर जगह कार्ड अथवा ई बैंक के माध्यम से वहां की फीस दी जा सकती है। यहां तक हमने पढ़ा। अब इसके आगे और क्या तरक्की की और इंटरनेट का क्या उपयोग है, किस तरह से, ये आगे बताएंगे। ये देखिए क्या है, तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगलस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादि क्रयार्थं, फल क्रयार्थं, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। अब इसमें हम व्याकरण की नजरों से शब्द देख लेते हैं, कहां कहां क्या क्या संधि है। तद्दीनम, तत् प्लस दीनम, ये दो शब्द हैं, इसको विच्छेद करेंगे तो बनेगा तत् प्लस दीनम इज इक्वल टू तद्दीनम। दूसरा शब्द है नाति दूरम, यहां पर भी संधि है, इसको विच्छेद करेंगे तो बनता है न प्लस अति दूरम इज इक्वल टू नाति दूरम। दूसरा लेते हैं चल दूरभाष यंत्रम आदाय। पहले तो हम संधि कर देते हैं, इसको विच्छेद कर देते हैं। विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, चल दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय। अब यहां पर आदाय देख रहे हैं कि आप हरे अक्षर से लिखा हुआ, इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्या क्या चीज है, आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो मिलकर बनता है आदाय। दा मतलब देना, आदाय मतलब लेना, लेकर। अगला देखते हैं इत्यनयो, इति प्लस अनयो इज इक्वल टू इत्यनयो, इसमें भी संधि है। आगे चलेंगे एके नैव, एके नैव मतलब एकेन प्लस एव, ये दो शब्द हैं, इसको हमने विच्छेद कर दिया तो ये बना एकेनैव, एकेन प्लस एव। अब व्याख्या, तत् दीनम, तत् मतलब वह, दीनम दीन, न मतलब नहीं,
अति दूरम, अति दूर बहुत ज्यादा, कि अब वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम लोग हंसते हाथ में एकमात्र अकेला केवल चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल को आदाय लेकर सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य को साधयितुम साधने में पूरा करने में समर्थ भविष्यामा होंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में केवल मोबाइल को लेकर ही सारे कार्य को पूरे करने में समर्थ होंगे। अब इतने क्लोज आ चुके हैं हम तकनीक के माध्यम से। वस्त्र पुटके, वस्त्र मतलब कपड़ा, पुटक मतलब जगह, जो कपड़े के लिए जो पुटक होते हैं यानी जेब, कपड़े के जो जेब होते हैं, उस वस्त्र पुटके जो जेब होते हैं, उस जेब में पॉकेट में रुपये का नाम, रुपयों की, ये पहले पॉकेट में रखा जाता था, वॉलेट में, फिर उस वॉलेट को पॉकेट में रखा जाता था। कहते अब वस्त्र पुटके यानी जेब में रुपयों की, रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न नहीं भविष्यति होगी। अब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी कि कैश ले जाओ जेब में रखकर, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, बैंक का पासबुक, चेकबुक, जो चेकबुक मिलता है, इत्यनयो, इनके भी आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता जरूरत न नहीं भविष्यति होगी। अब इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक की भी और चेकबुक, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी कि आप किसी को चेक काट के दो और पासबुक अपडेट करा। साथ के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो यहां पर बताया है, ई बैंक माध्यम और दूसरे एप्स के माध्यम से साथ के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिटेल आपके पास सुरक्षित रहता है। आगे चलते हैं, क्या है कि पठनार्थम, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम, पुस्तकों को, पुस्तकाना पुस्तकों के, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों के, अनिवार्यता आवश्यकता जरूरी, पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है कि हमें पढ़ना है तो हमारे पास पुस्तक चाहिए, किताबें चाहिए, समाचार पत्र चाहिए, फिजिकली चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए। कहते ऐसे पढ़ने के लिए किताब और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय, समाप्त प्राय मतलब लगभग लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी, धीरे धीरे करके हो सकता है इसके पूरी के पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पढ़ने के लिए हमें किताब या समाचार पत्र की आवश्यकता ना हो, तो ये धीरे धीरे इसकी समाप्त हो जाएंगी ये चीजें। फिर आते हैं लेखनार्थम, लेखन के लिए, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, जो अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी, उन कॉपी के, करगदस्य या कागज की, लिखने के लिए कॉपी की या दूसरे जो कागज है, पेपर्स, प्लेन पेपर, उसके, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, जो नए ज्ञान है, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज, नूतन ज्ञान, नए ज्ञान के खोज के लिए, लिखने के लिए कॉपी या कागज की, हाँ, नए ज्ञान की खोज के लिए कि नए नए ज्ञान हमें डेवलप करना है तो उसकी खोज के लिए शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के भी आवश्यकता न नहीं भविष्यति होगी। यानी लिखने के लिए न तो हमें कागज की आवश्यकता होगी, न कॉपी की आवश्यकता होगी, और नए नए शब्द के अर्थ जानने के लिए अलग से डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ आपके इंटरनेट पे, मोबाइल में उपलब्ध है और होगा। अपरिचित मार्गस्य, जो अपरिचित मार्ग, अनजान रास्ते, जिस रास्ते पर आप कभी गए नहीं हो, आपके लिए अनजाना है, कहते ऐसे रास्ते का ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए कि भाई इस रास्ते पे मुझे जाना है, ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं, मैं इस सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं, इसके लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखलाने की, रास्ता दिखलाने वाले की, क्योंकि हम जब रास्ते में जा रहे हैं, कोई अनजान रास्ता भटक जाए तो हम पहले लोगों से पूछते थे कि भाई ये यहां जाना है, ये रास्ता सही है या नहीं, ये रास्ता इधर जा रही है या नहीं, या आप इधर जाना है, मुझे किधर से जाऊं। तो ये जो मार्ग दिखलाने वाले जो लोग होते थे, कहते उनकी मानचित्र से आवश्यकता, या फिर मानचित्र की आवश्यकता, या जो हवाई जहाज आदि में या फौजी लोग होते हैं उनके पास मानचित्र होते कि भाई आप किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, किधर जाना है, कितने एंगल पे जाना है, तो वो जो मानचित्र होता था, मैप, उस मैप की आवश्यकता, अनुभूति, मैप की आवश्यकता की अनुभूति महसूस न
भविष्यति नहीं होगी। यानी कहते हैं अपरिचित यानी अनजान मार्ग के जानने के लिए जो रास्ता दिखलाने वाला या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अब तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। आप बिना लोगों से मिले या बिना मानचित्र के भी आप अपने अनजान रास्ते पर बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। एतत् सर्वम, यह सब, ये जितनी भी बातें बताई कि भाई क्या क्या हो सकता है, कहते एतत् सर्वम, यह सब एकैनैव, एक ही यंत्रेण, यंत्र यानी साधन, मशीन, एक ही मशीन से कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। ये सारी के सारी चीजें, जानकारी हम केवल और केवल एक यंत्र से कर सकते हैं, जबकि हमें जगह जगह जाने पर अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब हम केवल एक यंत्र के माध्यम से ये सारी जानकारी कर सकते हैं, किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाक मतलब सब्जी आदि को, क्रयार्थम खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम या फल खरीदना हो, फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेशु, विश्राम गृह यानी जो रेस्ट हाउस है, होटल है, वहां पर कक्षम, अपने कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, उसकी बुकिंग, कमरे की बुकिंग करने के लिए, कर्तुम मतलब करने के लिए, होटल आदि में कमरे को बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में शुल्क प्रदातुम देने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, प्रउपसर्ग है, दा धातु, तुमुन प्रत्यय, तो प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि, विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, विद्यालय और महाविद्यालय में भी यानी स्कूल और कॉलेज में भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क फीस प्रदातुम देने के लिए, किम बहुना और क्या, दानम अपि दातुम, दान अपि भी दातुम देने के लिए और दान भी देने के लिए, यानी कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह क्या करते हैं, चल दूरभाष यंत्र मेव, ये चल दूरभाष यंत्र है यानी मोबाइल, यही अलम पर्याप्त, यही काफी है। चाहे आपको सब्जी खरीदनी हो, फल खरीदना हो, होटल में कमरे बुक करने हो, हॉस्पिटल की फीस देनी हो, स्कूल कॉलेज की फीस देनी हो, या कहीं किसी को दान देना हो, डोनेशन देना हो, कहता है हर जगह केवल और केवल आपका मोबाइल ही आज पर्याप्त है, काफी। इस मोबाइल से ही जो हैंडी है, जो आप ट्रेवल कर सकते हैं, घूमते हुए लेके जा सकते हैं, इसके द्वारा आप इन सब का भुगतान कर सकते हैं। डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत, इति अस्याम, यह अस्याम दिशि, इस दिशा में यानी डिजिटल भारत, इस दिशा में वयम भारतीयाः, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, द्रुत गत्या, बहुत तेजी के साथ, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय आज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर हम अपने आप को तरक्की के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया की, आज हम तकनीक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और हमें हर चीज बहुत सारी चीजों को रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल एक छोटा सा मोबाइल आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इस स्थिति, ये जो स्थिति बनी है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं भारतवासी, और इसीलिए इसको कहा गया डिजिटल इंडिया। यानी आज भारत भी डिजिटल हो रहा है, और उस डिजिटल होने में इस मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद बंधु, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगली बार हम अगला जो चैप्टर है, 4th चैप्टर, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।